आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अर्जेंटीना को बादशाहत, 36 साल बाद जीता खिताब। अर्जेंटीना 36 साल बाद एक बार फिर फीफा विश्व कप चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना ने इससे पहले 1986 में डिएगो माराडोना की कप्तानी में विश्व कप ट्रॉफी जीती थी। डंके की चोट पर सीमा पर हो रहे निर्माण बाधाएं की दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की राह में आई सभी बाधाओं को दूर किया है। तवांग में भारत चीन के जवानों के बीच हुई झड़प के 10वें दिन रविवार को पूर्वोत्तर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि अब डंके की चोट पर सीमाओं पर नई सड़कें, सुरंग, पुल, रेल मार्ग और नई हवाई पट्टी के निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जो गांव कभी वीरान हुआ करते थे, आज हम उन्हें वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं। जो रफ्तार हमारे शहर के लिए ज़रूरी है, वही हमारे सीमाओं पर भी होनी ज़रूरी है। 9 साल लिव इन में रह रहे युवक ने की प्रेमिका के बेटे की हत्या। तो कलियर रुड़की से खबर आई है। 9 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने अपने पार्टनर पर बेटे की हत्या कर शव गंग नहर में फेंकने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने बच्चे के शव और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 12वीं में 75% अंक नहीं तो जेईई मेन की मेरिट से बाहर। जेईई मेन के लिए 12वीं में 75% अंक को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब जेईई मेन क्वालिफाई करने के लिए अगर 12वीं में 75% अंक नहीं होंगे तो देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच की दीवार को तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में 55 वर्ष तक एक पार्टी और परिवार का राज रहा। इस दौरान अल्पसंख्यकों को केवल वोट के लिए प्रयोग किया गया। उनकी शिक्षा और विकास के लिए कोई पहल नहीं की गई। तुष्टीकरण की राजनीति कर उन्हें भ्रम में डाले रखा। अगले 6 दिन पहाड़ पर धूप और मैदान में कोहरा। उत्तराखंड में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान मैदानी इलाकों में कोहरा जरूर मुश्किलें पैदा करेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 19 दिसंबर को सुबह मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। 20 से 22 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद अगले 2 दिन भी मौसम में खास परिवर्तन नहीं है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर के बाद राज्य में बारिश की संभावना जताई है। खासकर उत्तरकाशी और चमोली में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के ऊपर बारिश और बर्फबारी निर्भर करेगी। इस बार आधा दिसंबर बीतने के बाद भी बारिश बर्फबारी नहीं हुई है। मेडिकल में पहले वर्ष से क्लिनिकल की पढ़ाई। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें पहले चरण में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषयों को अंतिम चरण में किया गया है। नए साल में कार खरीदने वालों की जेब ढीली होगी। तो अप्रैल 2023 में से सख्त उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप खुद को ढालने के चलते 9 वाहन निर्माताओं ने कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्णप्रयाग से कर्नाटक तक आंदोलन। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्णप्रयाग से पेंशन हुंकार रैली निकाली गई। रैली में पहुंचे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोपी सिंह रावत ने कहा कि आने वाले समय केंद्र सरकार के लिए निर्णायक समय है। बल्ब लगा दिए, अब बटन भी दबा दो साहब। तो लाल पुल से कारगिल चौक तक 1.5 माह पहले लगी स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं दे रही है प्रकाश। उत्तराखंड के 32 रूटों पर यात्रियों की लाइफलाइन बनेगी 160 बसें। तो टेंडर जारी। स्थानीय युवा वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत चला सकते हैं बसें। चलती रोडवेज बस का पहिया निकलने पर मैकेनिक को सस्पेंड किया गया। 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह बिष्ट नहीं रहे। तो आज़ाद हिंद फौज में दी थी सेवाएं, आज होगा अंतिम संस्कार। जेतनवाला गंगोड़ा में नहीं होगी पेयजल किल्लत। तो कैबिनेट मंत्री ने योजनाओं का किया शिलान्यास। 3.75 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। 27 के बाद हो सकती है बारिश बर्फबारी। तो मौसम विभाग ने उच्च हिमालय क्षेत्रों के लिए जारी किया पूर्वानुमान।
विक्रम संचालक नई गाड़ियों के लिए नहीं करेंगे आवेदन। तो विक्रम संचालकों ने नई गाड़ियों के लिए आवेदन नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिए गए नई गाड़ियां खरीदने संबंधी फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। रिकॉर्ड 91% अभ्यर्थी ने दी भर्ती परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के 413 केंद्रों पर कराई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों का जबरदस्त उत्साह नजर आया। 91.88% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सभी केंद्रों पर व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। 10,586 अभ्यर्थियों ने छोड़ी लिखित परीक्षा। तो पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में 10,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। तो वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर अच्छा रहा। 100 में से 83 सवाल ठीक हुए हैं। नकल रोकने के लिए भी प्रशासन के अच्छे इंतजाम थे। प्रश्न पत्र आसान तो था, लेकिन नकारात्मक मूल्यांकन की वजह से जोखिम नहीं उठाया। कुल 19 सवाल छोड़ने पड़े। आसान पेपर देख खिल उठे चेहरे, अब मेरिट के हाई जाने का डर। तो हल्द्वानी के 32 केंद्रों में 10,621 अभ्यर्थियों ने दी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा। तो वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरे 84 प्रश्न सही हैं, बाकी 16 प्रश्न छोड़ दिए। उम्मीद है कि इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। परीक्षा से पहले काशीपुर के होटलों में छापे, 6 संदिग्ध उठाए। तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्वक कराने के से पहले पुलिस प्रशासन सक्रिय रहा। पुलिस टीम ने देर रात होटलों में छापा मारकर 6 से ज़्यादा संदिग्धों को शहर के एक होटल से उठाया। देर रात ही पूछताछ के बाद उन्हें मुरादाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। यूपी तपस्वी पेपर लीक मामले का शोर अभी थमा नहीं है। एसटीएफ अभी तक 43 आरोपियों पर कार्रवाई कर चुकी है। इसी बीच रविवार को उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा से पूर्व काशीपुर पुलिस ने क्षेत्र के होटलों में छापा मारा। इस दौरान पटेल नगर स्थित एक होटल से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस भर्ती 2 माह में आएगा रिजल्ट। तो प्रदेश भर में रविवार को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। आयोग ने रविवार को पुलिस पीएससी आईआरबी अग्निशमन विभाग के सिपाही के कुल 1521 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए 1,30,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 1,19,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रदेश में बीते दिनों सामने आए भर्ती घोटाले के बाद यह सबसे बड़ी लिखित परीक्षा थी जिस पर सबकी नज़र लगी थी। परीक्षा के लिए आयोग ने भी कड़े इंतजाम किए हुए थे। प्रदेश में कहीं से गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली। इससे आयोग ने राहत की सांस ली। आयोग के सचिव गिरधर सिंह रावत ने बताया कि आयोग आंसर की जारी करने के साथ दावे आपत्तियां मांगेगा। इसके बाद 2 माह में परिणाम जारी करने का प्रयास किया जाएगा। यूपी SSC के चयनित अभ्यर्थी आज करेंगे मुख्यमंत्री आवास कूच। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के चयनित अभ्यर्थी आज सीएम आवास कूच करेंगे। इसमें सहायक अध्यापक LT, कनिष्ठ सहायक स्टेनो व रैंकर्स परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन 4 विभागों के रिक्त पदों की परीक्षा यूपी SSC ने कराई थी। बाद में इन परीक्षाओं को जांच के दायरे में लिया गया। इन परीक्षाओं में नकल हुई या नहीं, इसकी जांच 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग समस्त सहायक अध्यापक LT चयनित अभ्यर्थी बीते 5 सितंबर से कर रहे हैं। करीब 106 दिन से ये शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि 19 दिसंबर को LT चयनित अभ्यर्थी सीएम आवास कूच करेंगे। 20 दिसंबर को आयोग कार्यालय के बाहर धरना देंगे। 21 दिसंबर को चयनित अभ्यर्थी दिल्ली कूच करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि जल्द उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। अगले वर्ष से शुरू होंगी यूपी SSC परीक्षाएं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूपी SSC के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया ने कहा कि आयोग परीक्षाएं अगले वर्ष से संचालित करेगा। अभी पुरानी परीक्षाओं की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद सरकार तय करेगी कि उन्हीं अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा होगी या फिर कोई और निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि निर्णय कुछ भी हो, मेहनत करने वाले युवाओं को निराश नहीं होना पड़ेगा। रविवार को देवल चौड़ स्थित एक बैंक्वेट हॉल में अपनी धरोहर संस्था के कार्यक्रम में बतौर मुख्य
मुख्य अतिथि पहुंचे। यूपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मर्तोलिया ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि आयोग की परीक्षाओं में जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी, आज वो लोग जेल में हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अब आयोग की व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जागरूकता की वजह से ही गड़बड़ी के मामले उजागर हुए और बड़ी कार्रवाई हुई। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। क्लेट में 105 से ऊपर अंक तभी मिलेगा टॉप कॉलेज। तो दून में एकमात्र परीक्षा केंद्र IMS यूनिवर्सिटी में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया गया। परीक्षा में 1968 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर औसत पर लंबा रहा। विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि इस बार सीट पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। ऐसे में तुलनात्मक रूप से कम अंक पर दाखिला की गुंजाइश निकल जाएगी। कट ऑफ 70 से 75 तक रहने का अनुमान है। रिस्पन्ना बिंदाल पर 5,000 करोड़ से बनेगी एलिवेटेड रोड। तो एलिवेटेड रोड के लिए फिजिबिलिटी का काम आखिरी चरण में पहुंचा। रात में कार ने सिपाही को टक्कर मारी, हालत गंभीर। तो देहरादून से खबर आई है, रात में एक्सीडेंट की सूचना पर हाथीबड़ कला क्षेत्र में गए सिपाही को बेलगाम कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। घायल सिपाही की हालत गंभीर है। उसका मसूरी रोड स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी है। गैस की आड़ में स्मैक बेचने वाले गिरफ्तार। तो 25 ग्राम स्मैक के साथ रायपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियावाला खुर्द गंगोड़ा से पानी की दिक्कत होगी दूर। किरात राय संस्था ने धूमधाम से मनाया उथोली चाड़। उत्तराखंड में 119 नए डाकघर खुलेंगे। तो उत्तराखंड के ऐसे गांव जहां 5 किलोमीटर की दायरे में बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं, वहां डाकघर खोलने की तैयारी चल रही है। देहरादून में 92% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। करंट अफेयर कठिन, बाकी सब आसान था। दून में लगी आग, सिलेंडर फटा। तो माता मंदिर रोड अजयपुर स्थित रजाई गद्दे की दुकान में रविवार सुबह आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज से फैली कि उन्होंने पास के पोल से गुजर रहे प्लास्टिक केबल को चपेट में ले लिया। वहां रखा सिलेंडर भी फट गया। गनीमत रही कि उसकी चपेट में कोई नहीं आया। जादूगर गोगिया पास के जीवन पर बनाई गई फिल्म। राज्य आंदोलनकारी 24 को करेंगे कूच। तो मुख्यमंत्री आवास से अभी तक 10% आरक्षण पर सकारात्मक कार्रवाई न होने और न ही वार्ता के लिए समय मिलने से आक्रोशित राज्य आंदोलनकारियों ने पूर्व घोषित मुख्यमंत्री आवास कूच को सफल बनाने की रणनीति शुरू कर दी है। सीएम आवास कूच 24 दिसंबर को किया जाएगा। रोडवेज की चलती बस का पहिया निकला, 3 कर्मियों पर कार्रवाई की गई। दून में आज LT चयनित सीएम आवास करेंगे कूच। परीक्षा पास कर 11 महीने से कर रहे हैं नियुक्ति का इंतजार। दून के नेगी एयरफोर्स के अफसर बने। तो नकरोदा निवासी सौरभ नेगी भारतीय वायुसेना में अफसर बन गए हैं। अब कंधे पर एक सितारा लगाने पर होगी कार्रवाई। तो पदोन्नति के बावजूद कंधे पर एक सितारा व लाल नीले रंग का रिबन लगाने का पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में उठा हाउस टैक्स का मुद्दा। तो गढ़ी कैंट क्षेत्र के दून सैनिक इंस्टीट्यूट में हुआ समारोह। परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी। तो बेरीनाग के एक युवक से सेना भर्ती की लिखित परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी हुई। पीड़ित का कहना है कि हल्द्वानी के 2 लोग ने पास कराने के नाम पर उससे 1.5 लाख से अधिक धन लिया, लेकिन लिखित परीक्षा रद्द हो गई। अब दोनों उसे धन नहीं लौटा रहे हैं। बैठक के दौरान अश्लील वीडियो चलाया मुकदमा। तो पतंजलि योगपीठ की एक ऐप के जरिए ऑनलाइन चल रही बैठक के दौरान एक युवक ने अश्लील वीडियो चला दी। इस दौरान कई महिलाएं भी बैठक से जुड़ी थी। अचानक अश्लील वीडियो चलने से माहौल खराब हो गया। पतंजलि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस ने एक युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए हड़पे गए। प्रेमिका का बेटा बनकर साथ रह रहा था आरोपी। तो 12 साल के बच्चे के लापता होने के मामले में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली बातें खुलकर सामने आई हैं। महिला जिस युवक को अपना बड़ा बेटा बताती थी, वह असल में उसका प्रेमी निकला।
निदेशालय में अति शिक्षकों ने चलाया सफाई अभियान। तो तदर्थ नियुक्ति के लिए आंदोलित अति शिक्षकों ने रविवार को शिक्षा निदेशालय में सफाई अभियान चलाया और पौधे रोपे। दोपहर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भाजपा मुख्यालय में मुलाकात कर ज्ञापन दिया। गोल्डन कार्ड नियम व बोर्ड कर्मियों के लिए समान होगी प्रीमियम दरें। रायपुर हल्द्वानी कॉलेज में शुरू होगी जियो फेंसिंग, हाजिरी आदेश जारी हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिले प्रदेश के अति शिक्षक, सुनाई समस्या। प्रदेश कांग्रेस में फिर घमासान। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा पत्र, प्रदेश प्रभारी को हटाकर जिम्मेदार कांग्रेस नेता को सौंपे कमान। सेल्फ गोल करने में लगे हैं पार्टी के नेता। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर कांग्रेस के बयानवीर नेताओं को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी करेंगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। कालियार में बनेगा यूनानी मेडिकल कॉलेज। विधानसभा भर्ती में यदि मैं आरोपी तो दंड भुगतने के लिए तैयार। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा में कर्मचारियों की बर्खास्ती मामले में सरकार और स्पीकर रितु खंडूड़ी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। टिम्मरसैंण गुफा में बाबा बर्फानी ने दिए दर्शन। पुलिस भर्ती 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद से इनपुट मिलने पर हुई कार्रवाई। ट्रेन की टक्कर से घायल हुआ हाथी का बच्चा। तो माँ तो आखिरी माँ है, तो माँ तो आखिरी माँ होती है। जिगर के टुकड़े को अगर कोई खरोच भी आ जाए तो माँ सिर उठती है। ऐसा ही वाकया रविवार को टांडा के जंगल में देखने को मिला। माँ के साथ रेल की पटरी पार करते वक्त हाथी की बच्ची ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गई। माँ उसे खींचकर पटरी से करीब 200 मीटर दूर ले गई। सूचना पर पहुंची वन महकमे की टीम ने उपचार के लिए घायल हाथी के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन माँ हाथी ने नुकसान के अंदेशे के चलते किसी को भी अपनी बच्ची के पास नहीं भटकने दिया। तमाम जद्दोजहद के बाद कुछ समय के लिए हाथनी को वहां से दूर किया गया। करीब 4 घंटे बाद बच्चे का उपचार किया जा सका। नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द। तो स्वास्थ्य विभाग में जल्द 1564 नर्सिंग अधिकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड को विभाग में खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है। प्रस्ताव में पदों के हिसाब से रोस्टर का परीक्षण कराने के बाद बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। डीएवी में 11,000 छात्र चुनेंगे अपनी सरकार। तो डीएवी पीजी कॉलेज की छात्र संघ चुनाव में 11,000 छात्राएं मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खास बात यह है कि इनमें आधे छात्र और आधी छात्राएं हैं। डीएवी में शनिवार को छात्र संघ चुनाव के नामांकन हुए। नामांकन में किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई। भारत पाक युद्ध के वीरों को सम्मानित किया गया। दुकान में लगी आग, मालिक झुलसा। तो देहरादून से खबर आई है, नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की गई। यूपीएस के छात्र पर हमला कर हाथ तोड़ा। तो बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड सिनर्जी स्टडीज के छात्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे छात्र का बायां हाथ टूट गया। छात्र के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 6 साल बाद दुर्लभ परिंदे के जोड़े ने भरी परवाज। 15,000 का इनामी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। महाकुंभ में आ रहे हैं ऐसे नामी ज्योतिष जिनकी भविष्यवाणियों से है पहचान। तो कुंडली हो या घर का नक्शा, एक बार देखकर भविष्य के हर बदलाव के प्रति सजग कर देते हैं। अमर उजाला ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ में इस बार विभिन्न विधाओं के ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिष शामिल होने जा रहे हैं। ज्योतिष महाकुंभ में 25 दिसंबर को आप भी इन ज्योतिषों को अपनी कुंडली, हाथ, घर का नक्शा दिखाकर भाग्य के संकेतों को पूछ सकते हैं। पहाड़ की संस्कृति देख झूम उठे लोग। राज्य कर्मचारियों का अधिवेशन 23 और 24 को होगा। केदारनाथ धाम में बनेगा 50 बेड का अस्पताल। हल्की चढ़ाई से हाँफ गई रोडवेज की बसें।
टिम्बरसैंड गुफा में बाबा बर्फानी ने दिए दर्शन। तो जोशीमठ से खबर है, जोशीमठ को बचाने के लिए अब महा आंदोलन की तैयारी। तो नगर क्षेत्र में हो रहे भू धसाव को रोकने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं। भूमि पूजन के साथ सुरंग का निर्माण शुरू। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर है पौड़ी से, अनियंत्रित होकर बस पलटी, 7 लोग घायल हो गए। जस्टिस फॉर अंकिता के लिए गठित की गई समिति। तो श्रीनगर से खबर आई है। चौधार पुल पर लोहे की प्लेटों से हो रही आवाजाही, खतरे में है जान। पुरोला से खबर है, सत्यापन सूची में नाम नहीं होने से आक्रोश है। वही खबर है उत्तरकाशी से, पुलिस मेहरबान, नाबालिग दौड़ा रहे हैं दोपहिया वाहन। पुलिस के कड़े पहरे में हुई कांस्टेबल की परीक्षा। तो गढ़वाल से खबर आई है। वहीं खबर आई अगस्त मुनि से 1500 मीटर दौड़ में रॉबिन व सरस्वती प्रथम रहे। छात्र संघ चुनाव 24 को होंगे। वहीं खबर है हरिद्वार से, पतंजलि के वर्चुअल कार्यक्रम में स्क्रीन पर चली अश्लील वीडियो। कलर कोड रूट प्लान के विरोध में ई रिक्शा चालक। तो बैरागी कैंप में की बैठक। वहीं खबर है लक्सर से, कमरे में मृत मिली महिला, हत्या का आरोप लगा। दुनिया की नज़र में मां बेटे बनकर रह रहे थे मुस्कान और काशिफ। चुनौतियों को स्वीकार करें पदाधिकारी। तो भाजपा जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक में बोले सांसद। मासूम के अपहरणकर्ताओं की तलाश में यूपी में दबिश। तो रोडीवेलवाला मैदान में 6 वर्षीय मयंक गुप्ता के अपहरण में शामिल आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की 5 टीमें जुट गई हैं। रात में पेड़ पर चढ़कर युवक का हंगामा। तो रेलवे स्टेशन के बाहर की घटना, रविवार सुबह 9 घंटे बाद नीचे उतरा। वहीं खबर है हरिद्वार से, युवक लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पठान फिल्म के विरोध में संत समाज आए। वहीं खबर है हल्द्वानी से, कहीं खाई या कहीं कॉरिडोर पर हुआ कब्जा, गजराज जाएं तो जाएं कहां। ट्रेन से की टक्कर से घायल हुआ हाथी का बच्चा। बच्चे के घायल होने पर जाग उठी ममता। दोपहिया और पैदल यात्रियों के लिए खुला हेड़ाखान मार्ग। हर्षित हल्द्वानी और सुमित बने नैनीताल के जिलाध्यक्ष। सीएम का आश्वासन, खनन कारोबारियों को राहत जल्द मिलेगी। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, ममता हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को सीएम ने किया सम्मानित। इलेक्ट्रिक सामान के स्पेयर पार्ट्स गोदाम में लगी आग। तो हल्द्वानी से खबर आई है। एबीपी को अपनों की चुनौती। तो हल्द्वानी में छात्रा ने दिया इस्तीफा। आज जारी होगी छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। तो बनबसा से खबर आई है। खाली बर्तन बजाए कम से कम पीने के लिए तो पानी मिल जाए। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। धूरा की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जाएं। वहीं खबर है टनकपुर से, कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। हरीश पंत ने जीता बैडमिंटन का एकल खिताब। सरकार का फैसला खेल हित में नहीं। तो खिलाड़ियों और अभिभावकों ने किया खेल मैदान के लिए निःशुल्क लेने का विरोध। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 1492 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी कराई गई। हिंदी के प्रश्नों ने उलझाया। तो उत्तराखंड पर आधारित सवालों से मिली राहत। अभ्यर्थी बोले मेरिट हाई जाने के आसार हैं। अधिवक्ता पर धोखाधड़ी और छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज। तो पंतनगर से खबर आई है। शिक्षक के घर से लाखों की चोरी हुई। पर्यटकों से गुलजार रहा नैनीताल। तो वीकेंड के मौके पर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों के पहुंचने से रविवार को गुलजार रहा। ड्रामे के बीच एबीपी के कई कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। तो टिकट कटने से नाराज रश्मि लमगड़िया ने नेताओं पर लगाए आरोप। कहा छात्राओं का सम्मान बनाए रखने को लड़ूंगी चुनाव। एबीपी एमबीपीजी को विश्वविद्यालय कैंपस बनाना मुद्दा है। फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को किया गिरफ्तार। तो फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर रखा था 5000 का इनाम। एसटीएफ भी इस मामले में शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। वायरल वीडियो।
तो छात्राओं के उत्पीड़न पर खफा अभिभावक। तो ब्लॉक के अंतर्गत एक जीआईसी के प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ विद्यालय में अभिभावकों के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनिवार्य तबादले, ठंडे बस्ते में शिक्षा महानिदेशक सख्त हुए। बद्रीनाथ में द्वितीय चरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ। हर्षिल घाटी में ठंड से जमे छोटे नाले और झरने। वही खबर है, कोटद्वार से सिद्धबली बाबा मंदिर में उमड़ी भीड़, लगा जाम। अल्मोड़ा से खबर है, गुलदार की दहाड़ से दहशत। विकास खंड हवालबाग के कई ग्रामों में गुलदार की दहाड़ से ग्रामीण दहशत में हैं। वही खबर है, अल्मोड़ा से एनएसआई ने अध्यक्ष का प्रत्याशी नहीं किया घोषित। वही खबर है, काशीपुर से हल्द्वानी में पंजाब के शूटरों से 5 घंटे चली पूछताछ। वही खबर है, काशीपुर से चाकू के साथ युवक को गिरफ्तार किया।